स्वागत है आप सभी के दोस्तों की हिंदी पर। मैं हूं अविनाश सिंह। तो 6 अप्रैल यानी कि आज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब पूछे तो बहुत सारे क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आए हैं उस पर मैं बात करूंगा, जो मुझे लगे कि इसको आपको बताना चाहिए ताकि आपको आने वाले दिनों जिनका एग्ज़ाम उनको हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन किसने भेजा है? विपिन विश्वकर्मा ने भेजा, शुभम गौतम और सौम्या मिश्रा ने भेजा है। तो और भी लोग क्वेश्चन भेज रहे थे मेरे पास, लेकिन देखो मुझे वही क्वेश्चन उठाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते मुझे और ऐसा लगता है कि इसको बताना ही चाहिए। तो आप लोग मुझे क्वेश्चन जरूर भेजना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो वहाँ की मेरी आईडी अविनाश सिंह 177 आप देख सकते हो, तो वहाँ पे फॉलो करना और वहीं पे मुझे क्वेश्चन भी भेजना। थोड़ा सा फीडबैक भी देखते हैं आज। जैसे रजत शर्मा ये बोले कि सर आज मेरा एग्ज़ाम था 3rd बैच में और PDF और वीडियो भी देखा था इन्होंने, 80% ज़्यादा क्वेश्चन सेम आया थे। बहुत अच्छा लगा। A ग्रेड तो पक्का इनको मतलब पहले से लग रहा है। आपकी PDF काफ़ी अच्छी है। ये सब बातें हैं। तो PDF जिसको चाहिए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ले सकते हो। सच में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना मान के चलना, क्योंकि समय कम है आपके सामने, वीडियो थोड़ा टाइम लग जाता है। सौरभ पांडे ये बोल रहे हैं कि आपका सुपर क्लास और मास्टर क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा, लगभग 70% क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन भी भेजा इन्होंने। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि लोग जो है, लोगों की जो फीडबैक इस तरह से आ रही है, मतलब है कि मतलब साफ है कि आप बढ़िया से जो पढ़ेगा ना वो भी मुझसे ऐसे ही बोलेगा। ठीक है, बाकी बहुत लोग कुछ बोले इधर उधर, लेकिन 2 लोग का मैंने दिखा दिया। अब चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, तो सब लोग लाइक ज़रूर करना, ठीक है वीडियो को। चलिए शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, PWD प्रोटोकॉल प्रदर्शित करता है, मतलब क्या प्रदर्शित करता है ये समझ लो उसका क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? लिनक्स का। काफ़ी क्वेश्चन उसके आ जाते हैं तो लोग फंस जाते हैं। तो मैं जब लिनक्स का कोई भी क्वेश्चन देखता हूँ तो उसको ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ, ताकि क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग को प्रॉब्लम होती है। बाकी तो मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताया हूँ पहले से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यूज़र पासवर्ड। ठीक है, क्या प्रेस करेगा? यूज़र पासवर्ड। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ईमेल मैसेज प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका होता है। ये क्वेश्चन लगातार 2 महीने से मैं देख रहा हूँ आ रहा है मेरे पास। तो ईमेल मैसेज प्रिंट करने का केवल एक ही तरीका है, तो मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं किसी को भी प्रिंट करने का, इसीलिए इसको फाल्स करना, क्योंकि बोला एक ही तरीका है तो एक से अधिक भी हो सकते हैं ना। मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जाते हैं उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप मेल सेंड किए हो, वो नहीं जा पा रहा है, तो कहाँ पे ये सेव हो जाएगा, संग्रहित हो जाएगा, मतलब स्टोर हो जाएगा कहाँ पे? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट बॉक्स या फिर कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, इनबॉक्स में तो आए हुए मैसेज होते हैं और सेंट बॉक्स में जो भेज दिए आप उसको, मतलब वो होता है। लेकिन आउट बॉक्स में जब मैसेज सेंड नहीं हो पाता कुछ दिक्कत की वजह से, तो आउट बॉक्स में वही मैसेज जाता है, वो भी अस्थायी लिखा है ना, मतलब थोड़ी देर के लिए। फिर जैसे ही वो डिलीवर हो जाएगा फिर सेंड बॉक्स में चला जाएगा। बात समझे कि नहीं? आउट बॉक्स का मतलब अभी मैसेज आपका गया नहीं है, प्रोसेसर में शामिल नहीं है। इनमें से क्या शामिल नहीं है? CU, LV, मेमोरी या फिर रजिस्टर? तो इसमें देखो साफ साफ लग रहा है आपको कि प्रोसेसर में क्या शामिल नहीं हो सकता? मेमोरी नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। ज़्यादा सोचने नहीं है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ क्वेटेंट 5.2? इसमें देखो क्या होता है कि डिवाइड करते हैं, मैंने पहले बताया था आपसे, डिवाइड करते हैं। आपको दिखाना भी पड़ेगा इसको। जैसे इसको कॉपी करके मैं अगर कैल्क में ले जाऊँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा तो आप समझ सको। कुछ भी है तो आप कर लो, ऐसे बहुत लोग को मालूम है पहले से जो है। इसको दिखा देता हूँ, इसमें ले जाके जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये भी आ गया, इसमें हटाना पड़ेगा नहीं गलत हो जाएगा। अभी देखो ये 2 आया। 2 क्यों आया? क्योंकि डिवाइड 2 से 5 में डिवाइड कर रहा है ये। 2 दूना 4, उसके आगे जाएगा नहीं, तो जितना आया उसी पर रोक दो। रिमाइंडर से इससे मतलब नहीं। जैसे 5 के जहाँ पे मैं 9 लिख दूंगा तो 4 आना चाहिए, है ना? 9 लिख दिया, देखो 4 आया, मतलब रिमाइंडर से मतलब नहीं है। 2 चौके 8, 9 है, इसलिए एक रिमाइंडर हो जाएगा, उससे मतलब नहीं उसको। तो आपका मतलब 2 आया, 5 दूना मतलब 2 दूना 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मेनू में पुश बटन का विकल्प है?
बहुत जल्दी मैं मैथ की क्लास शुरू करूँगा वैसे, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड आ जाए उसके बाद, स्मार्ट बोर्ड आ गया वैसे मेरा, आपको दिखाऊंगा थोड़े दिन में। तो मैथ की क्लास शुरू करूँगा मैं, क्योंकि मेरा मैथ मेरा फेवरेट है। तो क्या कह रहा है, मेनू पुश बटन किस मेनू में पाया जाता है? तो पुश बटन करना है तो आपको इंसर्ट मेनू में जाओ, पुश बटन वहीं पे मिलेगा, है ना। तो इसको इंसर्ट मेनू। कैल्क में न्यू कॉलम सम्मिलित करते समय इनमें से कौन सा उपलब्ध है, मतलब किसका, अच्छा ये कह रहा है, ये बात है, न्यू कॉलम आपको ऐड करना है तो क्या इसमें उपलब्ध है। तो इसमें देखो जैसे मतलब क्या है कि जब आपको नया कॉलम मतलब सम्मिलित कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो पूछ रहा है कौन सा उपलब्ध है, क्वेश्चन है कैल्क का मतलब। अब देखो जैसे कैल्क हमारे सामने, अब यहाँ पे शीट में जब जाते हो तो यहाँ पे इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, मान लो इंसर्ट कॉलम करना है, कह रहा है ना वही। तो कॉलम पे जब करोगे देखो कॉलम लेफ्ट और कॉलम राइट, सिर्फ दो ही है इसमें, मतलब या तो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा। इसके हिसाब से कैल्क में साफ साफ इसमें ऐसे लिखा है कि मतलब ये देखो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट राइट और रो एबव और बिलो। अब यहाँ पे एबव बिलो दिया है लेकिन लेफ्ट राइट दिया ही नहीं है, जबकि पूछ रहा है एक तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन लेफ्ट राइट में क्या होता है, ये वाला उत्तर आपका हो जाएगा आफ्टर, मतलब आफ्टर का मतलब क्या हुआ, राइट साइड। अब इसमें दिया नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा, सेंटर होता नहीं, एबव होता नहीं, बिलो भी नहीं होता, बचा आफ्टर। आफ्टर हो सकता है, जो राइट है उसको आफ्टर भी बोल सकते हो आप, हालांकि उसमें दिया नहीं, लेकिन यही उत्तर आपका होगा भाई, करना तो पड़ेगा उत्तर आपको एक। तो सीधी सी बात है, राइट होता है तो आफ्टर होता है, लेफ्ट होता है तो मतलब बिफोर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में जो होता है डिफ़ॉल्ट डेटाबेस उपलब्ध कराता है, मतलब एक डेटाबेस उपलब्ध कराता है ये DB2 या फिर बिब्लियोग्राफी कंटेंट्स एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सारे मैंने जो खास लगे मुझे ना वही लिया हूँ देखो, ताकि आपको मदद मिल सके। ये है बिब्लियोग्राफी, क्या होता है उसमें डेटाबेस के लिए ही उपलब्ध होता है ये, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट पर सक्रिय सेल एक्टिव सेल किस प्रकार इंगित किया गया है। ब्लिंकिंग बॉर्डर, मतलब बॉर्डर की बात कर रहा है ये, बाई इटैलिक टेक्स्ट, डॉटेड बॉर्डर या फिर डार्क वाइट बॉर्डर। खासकर बॉर्डर की बात में ही, मतलब उसी की बात कर रहा है ये। तो इसको हो जाएगा डार्क वाइट बॉर्डर, ठीक है। देखो जैसे मतलब उसमें क्या होता है कैल्क में या फिर एक्सेल में, जैसे ये बॉर्डर होता है ना, जैसे ये बहुत सारे बॉर्डर लगे हैं ना यहाँ पे, तो इसको डार्क वाइट बॉर्डर के नाम से जाने के, खास कर इसमें क्लिक करने देखो और हो जाता है वही, सही है ना, ये डार्क हो जाता है, बस इसी को ही, बाकी कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफ़र होती है। जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो तो कौन सी फाइल, डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम फाइल ट्रांसफ़र होती है। स्टार्ट करते टाइम क्या होता है कुल मिला के, तो इसमें आपको क्या करना है, सिस्टम फाइल, ठीक है, सिस्टम फाइल, बाकी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के सिलेक्टेड कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी की कॉम्बिनेशन का यूज करोगे आप। इसका जो है सिंपल सा उत्तर आपका कौन सा होगा, देखो क्या कह रहा है कि चौड़ाई को कम करना है तो ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो वाला की दबा दो, चौड़ाई कम हो जाएगा। बढ़ाना हो तो राइट एरो दबा दो, बढ़ जाएगा। नहीं तो ऊंचाई बढ़ानी है ऊपर के साइड नीचे के साइड, उसके लिए भी होता है अप डाउन, ये सब होते हैं इसके, ठीक है। खासकर चौड़ाई की बात करें तो कम करना है तो लेफ्ट एरो से कम होगा और राइट एरो से ज़्यादा होगा, इतना मान के चलो। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे, ट्रू है कि फॉल्स। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर हुआ था कि नहीं हुआ था, हुआ था तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, तो ये क्या हो जाएगी फॉल्स। ये सेकेंड में हुआ था, और थर्ड में इंडिकेटर सर्किट, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में AI चलता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ठीक है, ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है कंपाइलर कन्वर्टर हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न स्तर की भाषा में कन्वर्ट करता है, मतलब लो लेवल में करता है। जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न में करता है, लो लेवल में। लो लेवल का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज खास करके। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, इसको आपको ट्रू ही कर देना आराम से। तो हाई को लो में करता है कंपाइलर। INN जो होता है उसका मतलब इंस्टीट्यूट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कितने डिजिट का होता है ये तो सब जानते हो, 6 डिजिट का होता है, इसको 6 कर दो आराम से। आगे व्हाट इज रूट। रूट क्या होता है? डायरेक्टरी जिसमें फाइल सिस्टम की सभी डायरेक्टरी होती हैं, या फिर फाइल सिस्टम को बोलते हैं, या फिर रूट उपयोगकर्ता की होम डायरेक्टरी होती है। रूट फाइल सिस्टम कौन सा होता है इनमें से? रूट जो होता है खास करके, मतलब सिर्फ रूट ऐसे ऐसे लगा के पूछ रहा है ना, ये सिर्फ जो रूट होता है वो यूज़र को ही बोलते हैं। यूज़र, मेन यूज़र जो सुपर यूज़र होता है उसका, उसी को। तो रूट मतलब ये वाला उत्तर आपका सही होगा। रूट उपयोगकर्ता की होम डायरेक्टरी जो होती है उसको ये ऐसे लगा के रूट बना देते हैं, ठीक है। बाकी रूट उपयोगकर्ता से ही संबंधित है पूरा पूरा। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन जो होता है संपर्क को एक समय पर एक ही दिशा तक सीमित रखता है। क्या सही बात है ये? फुल डुप्लेक्स जो ट्रांसमिशन होता है वो एक ही दिशा में होता है। 3 तरह का मतलब होता है फुल डुप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है सिंप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स जो होता है वो दोनों तरफ से एक ही समय में काम करता है। एक ही, जैसे फ़ोन होता है हमारा, एक ही साइड, मतलब एक ही समय दोनों तरफ से बातें होती हैं फ़ोन पे। और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि एक बार मतलब आराम आराम से काम होता है, जैसे मेल होता है या एक वॉकी टाकी था कि इधर से बोलो उधर जाएगा, फिर उधर से भेजो। जैसे हम लोग रिकॉर्ड करके वॉइस रिकॉर्डिंग से बात करते हैं, समझ लो एक तरह का वो हाफ डुप्लेक्स है। एक होता है सिंप्लेक्स, मतलब रेडियो, टीवी, ये सब एक ही तरफ से होगा। तो आपका फॉल्स हो गया, एक ही दिशा में तो सिंप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स नहीं होता है। कौन से मतलब ऑपरेटर सूत्र में पाए जाते हैं जो IF फंक्शन का उपयोग करते हैं? और IF मतलब इफ फंक्शन, सॉरी मैंने IF बोला इसको, तो ये इफ फंक्शन है। या तो सही या गलत उत्तर, मतलब जो इफ फंक्शन होता है खास करके देखते हो आप लोग, बहुत आता है उसमें कैल के एक्सेल में। तो किस तरह का वो ऑपरेटर होता है? अंकगणित, टेक्स्ट, तुलनात्मक, रेफरेंस, अर्थमेटिक, टेक्स्ट, कंपैरेटिव या फिर रेफरेंस। तो ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है दोस्तों कंपैरेटिव में, ठीक है। तुलनात्मक हिंदी में बोलेंगे उसको, कंपैरेटिव में ही, उसी श्रेणी में ही आएगा। उबुंटू का स्क्रीन बैकग्राउंड और मुख्य क्षेत्र जहां आप फाइल प्रोग्राम खोल सकते हैं तथा प्रबंध कर सकते हैं, कौन सा स्थान ऐसा है ये? मतलब इसको बोलते हैं एप्लीकेशन विंडो, स्क्रीन सेवर, यूनिटी या फिर आइकन। मुख्य क्षेत्र कह रहा है, स्क्रीन बैकग्राउंड और मुख्य क्षेत्र भी है वो, तो उसको क्या बोलूँ? उसको बोलूँगा एप्लीकेशन विंडो, याद रखना ये बात। नेक्स्ट है कौन सा कमांड VI के कमांड में फाइल को क्विट किए बिना सेव करता है? कौन सी कमांड है ऐसी? देखो ये भी लिनक्स का है, इसको भी मैंने ज़रूर लिया। तो आज बहुत खास क्वेश्चन जो हैं उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वैसे देखो अब मतलब बहुत है तो बहुत लोग, लेकिन सभी यहाँ नहीं आते पढ़ने, कोई कहीं पढ़ता है कोई कहीं पढ़ता है, ऐसे होते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि पूरी तरह से आपकी मदद की जा सके, कैसे भी। मैं हेल्पर हूँ बस आप सबका, और पूरी तरह सोचता हूँ मदद हो। और जो वही क्वेश्चन आपको बताता हूँ मतलब एकदम सटीक ढूंढ के कैसे भी कहीं से भी जो आपको मदद की जा सके। बहुत लोग को पता भी नहीं है, तो वैसे हवाबाजी नहीं, कोई से भी उठाओ और बता दो ऐसे, ऐसा कुछ नहीं। ये है W, ठीक है। जब कोई हैकर नेटवर्क का पिनेट्रेट करता है तो यह किस प्रकार का नेटवर्क इशू है? पेनिट्रेट मतलब क्या होता है कि जैसे घुसना, कहीं घुस जाओ, पेनिट्रेट बोलते हैं उसको, है पेनिट्रेट, घुसना कहीं पे। तो किस तरह का विषय है, इशू है, किस तरह का माना जाता है मालूम है? जब भी हैकर की बात आए, इशू की बात आए, खास कर ये क्या करते हैं, सुरक्षा का विषय होता है हमेशा, सिक्योरिटी पर्पज। सिक्योरिटी कमज़ोर तो ये लोग
ठोंक देंगे तुरंत, समझो। स्लिप और पीपीपी प्लिप से भिन्न है क्योंकि कनेक्शन बनाने के लिए डायल अप मॉडेम का उपयोग करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल 100% ट्रू होगा, ये उससे भिन्न जो भी कहा एकदम सत्य वचन है इसकी, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या है? सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर आउटपुट है? ट्रैक बॉल क्या है? तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस होता है ना, समझ लो उसी का, श्रेणी में आता है, भाई है उसका। स्पैम और अनसॉलिटेड ईमेल उपचार का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? हमें क्या करना चाहिए उसको, मतलब आ गया जैसे, काफ़ी बड़ा है ये। उन्हें नष्ट मत करो, डिलीट ही मत करो, मतलब उसको इग्नोर देम, ध्यान मत दो उस पर, या फिर उन्हें अपने स्पैम फोल्डर में स्थानांतरित ना करें, कह रहा है ना करें, डोंट ट्रांसफ़र देम टू योर स्पैम फोल्डर। उसके बाद डिलीट करने बोल रहा है डी में, और इस पर के ये क्या लिखा है? डिलीट देम एंड मार्क एज स्पैम, मतलब इसको स्पैम के रूप में मार्क कर दो, स्पैम के रूप में मार्क कर दो, डिलीट भी कर दो। तो सबसे सटीक तो यही लग रहा है अपने को, है ना। इसको उत्तर कर दो, ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए कोई आरपीए तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो आरपीए, रोबोटिक्स, आरपी मतलब का रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, मतलब रोबोट से संबंधित क्वेश्चन है ये, कि रोबोट क्या नहीं करेगा, किसका उपयोग? टेलीकम्युनिकेशन, सेलिंग गुड्स, अकाउंटिंग, रिटेल। तो देखो आरपीए जो है इनमें से सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं करता? टेलीकम्युनिकेशन से मतलब इससे नहीं है। बाकी ये सेलिंग गुड्स भी करता है, जमाना हाई हो गया भैया, बहुत काम कर सकता है, ठीक है। आरपीए टेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकते हैं हम, टेलीकम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। किस वर्ष में केवल पहला इंटरनेट बैंक स्थापित किया गया था? मतलब फर्स्ट टाइम इंटरनेट बैंकिंग कब शुरू हुआ? 92, 95, 2000 या 96? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1996। ये बात सब जानते हो। 95 में भारत में इंटरनेट आया, 96 में बैंक से जुड़ गया। पहला बैंक कौन था? आईसीआईसीआई बैंक था, फर्स्ट बैंक जो इंटरनेट यूज किया। दोस्तों 25 क्वेश्चन लिया उसे मैंने आज, और 2-3 क्वेश्चन आज के ही पूछेगा आपके लिए और है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबको दबा के लाइक करना एकदम ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा देना। और जैसे स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, देखो आपने कि सारे जो ई बुक अच्छे से पढ़ लिया, सुपर क्लास मास्टर क्लास अच्छे से पढ़ लिया, मतलब सुपर मास्टर है तो कंप्लीट करो, या फिर ई बुक कंप्लीट करो, दोनों में से एक तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है ही है। तो आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो कर लिया उसको अच्छे ग्रेड लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट डे भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए पूरा अगर जो लोग नहीं देखो तो फिर से देख लेना पूरा अच्छे से। 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ। सारथी स्विफ्ट ASCII का फुल फॉर्म बताना है आपको, और मैक्सिमम मिनिमम जोम इन इम्प्रेस में मैक्सिमम और मिनिमम जोम क्या होता है ये भी बताना है आपको, ठीक है। कोई डाउट हो मुझे बताना, सारे क्वेश्चन भेजना, सब लोग अपना फीडबैक भी देना कैसा हुआ क्या हुआ। और जिनका एग्जाम उनको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।